परमाणु पनडुब्बियों के बाद अब आ रही AIP तकनीक वाली 6 सबमरीन लंबे वक्त समंदर के अंदर मौजूद रहकर दुश्मन की चुनौतियों का करेंगे इलाज। अंडर वाटर रक्षा क्षमताओं में भारत को बेतहाशा बढ़त बनता देख दहला बीजिंग। अब अपनी सबसे एडवांस AIP तकनीक देने जर्मनी और स्पेन खुद आ रहे भारत। दोस्तों, भारत को अपने विशाल समंदर की रक्षा करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वो कई तरह की कवायद कर रहा है। एक तो सतह पर खतरनाक जंगी पोतों की तादाद बढ़ाने में लगा है, रूस के साथ मिलकर घातक जंगी पोत बनाने में लगा है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद घातक लड़ाकू विमानों से लैस करने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को भी मजबूती से बढ़ाने में लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुश्मन चीन लगातार अपनी पनडुब्बियों का बेड़ा बढ़ा रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। लेकिन भारत चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है और उसके काउंटर के लिए तगड़ी तैयारी में है। एक तरफ तो वो अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो घातक AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बियों का भी निर्माण कर रहा है, जिससे समंदर के अंदर दुश्मन कोई गुस्ताखी न करने पाए। भारत ने इसके लिए प्रोजेक्ट 75I तैयार किया है, जिसके तहत वो 6 विशाल और बेहद शक्तिशाली सबमरीन बनाने वाला है। अब इसमें तेजी लाई जा रही है और जर्मनी और स्पेन भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सबसे घातक तकनीक देने को बेताब हैं और दोनों के बीच इस कदर टक्कर है कि इसी महीने दोनों देश के नेता भारत आ रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इसी महीने के आखिर में भारत आने वाले हैं। तो दोनों देशों में से किसके साथ डील कंफर्टेबल रहेगी? क्या भारत अब कर सकता है फाइनल डील? कितनी घातक होंगी AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। प्रोजेक्ट में 43,000 करोड़ में तैयार होंगी 6 घातक AIP पनडुब्बियां। विदेशी पार्टनर के साथ करार करके भारत में ही तैयार होंगी पनडुब्बियां। भारत का लक्ष्य है कि वो आने वाले वक्त में दुनिया की बेहद शक्तिशाली हस्ती बने। इकोनॉमी से लेकर उसकी डिफेंस ताकत इतनी जबरदस्त हो कि उसका जलजला दुनिया भर में कायम हो। इसके लिए भारत एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए शानदार तरीके से काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट भारत की मौजूदा आर्थिक हालत साफ बता रहा है। आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन महाशक्ति बनने के लिए केवल इकोनॉमी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दमदार डिफेंस पावर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में शानदार प्रदर्शन, जबरदस्त कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक पावर के साथ साथ तकनीकी डिफेंस और स्पेस की ताकत का होना बेहद जरूरी है। भारत के पास विशाल समुद्री इलाका है, जो उसकी सामरिक ताकत है। इसकी सुरक्षा भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चीन भारत के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश में लगा है। ऐसे में भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। भारत इसी वजह से हर तरह के समुद्री हथियारों और तकनीकियों पर ताबड़तोड़ काम कर रहा है और अब परमाणु पनडुब्बियों के बाद AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत 6 पनडुब्बियां तैयार होंगी। इसका बजट 43,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 2014 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। ये सबमरीन मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई जाएंगी, जिसमें भारत की निजी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ करार करके इन पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस करार का हिस्सा होगा। भारत हर तरह के हथियारों की तकनीक हासिल करने पर जोर दे रहा है। इसी मकसद से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था और अब PM मोदी का ये मिशन बेहद आगे बढ़ चुका है। आज भारत हथियारों के मामले में लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के पहले प्रोजेक्ट 75 बनाया गया था, जिसे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने मंजूरी दी थी और 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बियां बनाने के लिए $3.75 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए थे और कलवरी क्लास की पहली सबमरीन 2017 में नेवी को मिली थी। ये प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर 2 और ऐसी ही सबमरीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि अब प्रोजेक्ट 75I के लिए भारत कदम बढ़ा चुका है। भारत की इस जरूरत को देखते हुए जर्मनी और स्पेन लगातार भारत के संपर्क में हैं। वो किसी भी तरह भारत के इस विशाल प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती है। इसके लिए दोनों कंपनियों ने भारत की निजी कंपनियों से करार भी कर रखा है और अब इसी महीने इसके लिए बात करने दोनों देशों के नेता भारत आ रहे हैं। जर्मनी की कंपनी के साथ भारत पहले भी कर चुका है करार।
स्पेन के नवंतिया ने भी सौदा हासिल करने के लिए लगाया जोर। भारत जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर पहले भी करार कर चुका है। टाइप 209 सबमरीन 80 के दशक में भारत को जर्मनी से मिली थी। इनमें से 2 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया गया था। भारत की जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव किया गया था। इस बार जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप HDW क्लास 214 का ऑफर कर रहा है। ये पनडुब्बी भयंकर क्षमताओं से लैस है। इस पनडुब्बी में तमाम तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गहराई तक गोता लगाने की जबरदस्त क्षमता है, जबकि इसे घातक हथियारों और दमदार सेंसर से लैस किया गया है। जबकि ये बेहद एडवांस AIP फीचर्स से लैस है, जो आम डीजल पनडुब्बियों से इसे कई गुना घातक बना देता है। ये हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का दमदारी से मुकाबला कर सकती हैं। AIP क्षमता बैटरी चार्ज के साथ पनडुब्बी की पानी के भीतर रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जर्मनी के अलावा स्पेन की कंपनी भी इसके लिए भारत से सौदा हासिल करना चाहती है। स्पेन ने भारत को अपनी सेट्टी पनडुब्बी ऑफर की है। हालांकि इसमें अभी तक AIP तकनीक को इनबिल्ट नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसकी पनडुब्बी का डिजाइन बिना किसी बदलाव के P75I की सभी तकनीकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस पनडुब्बी के लिए कंपनी ने जो AIP डिजाइन किया है वो 300 किलोवाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जो इसे इस काबिल बनाता है कि इसकी डिजाइन में बिना कोई बदलाव किए भारत अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। सेट्टी पनडुब्बी को स्पेन की शिप बिल्डर नवंतिया ने बनाया है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसमें मौजूदा जनरेशन का बेस्ट AIP और एक एडवांस सेंसर सूट लगाया जा रहा है। AIP सिस्टम में नवांतिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती है, मतलब जो अपने संचालन के लिए प्योर स्टोर्ड हाइड्रोजन का यूज न करके बायोइथेनॉल से बने हाइड्रोजन का यूज करती है। इसकी वजह से ये स्पेनिश पनडुब्बियां ज्यादा ऑन बोर्ड एनर्जी जनरेट करती हैं और 3 हफ्ते तक समंदर के अंदर रहने में सक्षम है। नवंतिया ने लिथियम आयन बैटरी के लिए लार्सन एंड टुब्रो से करार किया है, जो भारत की स्वदेशी कंपनी है, जबकि जर्मनी ने शिपयार्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना इन दोनों देशों की पनडुब्बियों के AIP तकनीक का टेस्ट कर चुकी है और अब उम्मीद है कि इस बार दोनों देशों के नेताओं की विजिट के वक्त इस करार पर सरकार फैसला कर सकती है, जिससे जल्द ही इन सबमरीन का प्रोडक्शन शुरू हो सके। तो दोस्तों, भारत की अंडर वाटर क्षमताओं को बढ़ाने की कवायद पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं।